नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों, आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि हमने आपको बुध ग्रह के बारे में बताया था कि बुध ग्रह पे चिन्हों का ऐसा कौन सा योग है जो कि हमारे लिए शुभ है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको शुक्र ग्रह पर उपस्थित शुभ चिन्हों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है और हमारे पक्ष में काम करती है। लेकिन चूंकि शुक्र ग्रह काफी संवेदनशील ग्रह है, इसलिए इसके कुछ दुर्गुणों के बारे में भी बताऊंगा मैं कि इस पर कुछ ऐसी रेखाएं भी है जो आपके लिए हानिकारक है, जो कि आपको तकलीफ देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर दूं कि यहाँ से जो एक रेखा निकली यहाँ तक करतल के नीचे तक चली आई, ठीक है। ये आपको हो गई जीवन रेखा। यहाँ से यहाँ तक जीवन रेखा एक करतल का पृष्ठ क्षेत्र है। और यहाँ से एक रेखा निकली बुद्धि या मस्तिष्क रेखा के नाम से, जिसे हम जानते हैं। ये चंद्र पर्वत तक जाती है, ठीक है। ये मून हो गई, कभी कभी मंगल तक भी, मार्स तक भी चली जाती है। इसके अलावा ये जो आपका क्षेत्र है, मरकरी का क्षेत्र हो गया, सन का हो गया, सैटर्न का हो गया, जुपिटर का हो गया, ठीक है। और ये मंगल 2 हो गया, ये राहु का क्षेत्र हो गया, ये नीचे यहाँ पर केतु का क्षेत्र हो गया। और ये जो है ये आपका शुक्र का क्षेत्र है, ठीक है। वीनस का शुक्र का ये क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र के अंगूठे के बाद यहाँ जहाँ से आपका अंगूठा शुरू होता है वहां से लेके और ये आपकी जीवन रेखा के अंदर तक वाला पूरा भाग शुक्र क्षेत्र के और शुक्र ग्रह के नाम से है। और ये शुक्र ग्रह का माउंट है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह पे रेखाओं और धब्बों या जालों या जो भी इस पर जो चिन्ह होते हैं उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ज्यादातर देखते होइएगा कि शुक्र ग्रह पर हर एक आदमी के इस वाले भाग में बहुत सारी लकीरें होती है, ठीक है। ऐसे 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 4-5 लकीरें होती है। इसमें क्या होता है, जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लकीरें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है या सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और बहुत सारे में है कि विरोधी रेखाएं होती है, ठीक है। एक ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब उल्टा पुल्टा चलेगी। तो इसका क्या प्रभाव होता है, अगर आप मान लो कि कोई सीधी रेखा जा रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, अगर लगातार सीधी रेखा जा रही है और यहाँ पे और कोई कहीं निशान नहीं है, ना आड़ी तिरछी कोई इधर से कोई लकीर अगर नहीं से काट रही है, तो ये बहुत ही नॉर्मल रेखा है और ये स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। ऐसे लोग बहुत ही नॉर्मल किस्म के होते हैं, मतलब मनोभावना से ये न किसी के सुख में दुखी होते हैं, न किसी के दुख में सुखी होते हैं। ये बहुत ही मतलब सामान्य भावना के अपने काम से मतलब रखने वाले लोग होते हैं और उसी में इनकी रुचि होती है। लेकिन अगर ये क्षेत्र काफी ऊंचा हो, ठीक है, काफी ऊंचा, अगर ये क्षेत्र आपका अमाउंट काफी ऊंचाई पे हो और उसके बाद ये लकीरें हो, तो ऐसी स्थिति में वैसे जातक में अगर वो स्त्री है तो पुरुष के प्रति उनका झुकाव बढ़ जाता है, अगर वो पुरुष है तो उनका स्त्री के प्रति झुकाव बढ़ जाता है। ऐसी संभावनाएं इसमें पाई जाती है। अब यहीं पे आप देखोगे कि अगर कोई नीचे से ऊपर की आ रही है, कोई नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब उल्टा पुल्टा चल रही है, एक ऊपर से नीचे और दूसरा नीचे से ऊपर, अगर सीधी रेखाएं चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा। तो अगर ये क्षेत्र उभरा हुआ है, ठीक है, या समतल भी है, मतलब गड्ढा नहीं होना चाहिए, उभरा हुआ है या समतल है, दो परिस्थितियों में अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ गडम गड अगर ये रेखा चली है, तो ऐसे लोग को देखा गया है कि ऐसे लोग का मतलब लव लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। ऐसे लोगों का, क्योंकि एक बड़े दिलफे किस्म के लोग होते हैं, इन लोगों का मतलब स्त्रियों का कई पुरुषों के साथ इनके प्रेम संबंध होते हैं, पुरुषों का कई स्त्रियों के प्रति प्रेम संबंध देखा गया है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 100% ऐसा हो ही, क्योंकि जो मैंने रेखाओं का गणित बताया है, अगर बिल्कुल वैसा ही गणित हो तो 100% ऐसा ही होता है कि उनके प्रति उसका झुकाव बढ़ जाता है और बड़े दिलफेक किस्म के लोग होते हैं। आज कोई पसंद आ गया, कल के डेट में कोई और पसंद आ गया, तो ये लोग समय के अनुसार अपने चॉइस बदलते रहते हैं। ये इनमें कुछ विशेष ये होता है, जिस कारण इन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब समाज में प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है। बहुत सारे लोग इन्हें अच्छी नजर से नहीं भी देखते हैं, इसलिए इनके प्रतिष्ठा पर भी आघात आता है। लेकिन ये लोग अपना आदत नहीं बदलते हैं, ये इनमें पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप मान लो कहीं पे भी
अगर इस क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक में, मतलब मंगल के दूसरे क्षेत्र को आप यहाँ तक का क्षेत्र मान के चलते हैं अंगूठे के किनारे से, तो यहाँ के क्षेत्र में कहीं भी आपको अगर ऐसा त्रिभुज जैसा कुछ नजर आ जाए, ठीक है, कहीं भी त्रिभुज जैसा, जो कि बहुत कम लोगों में नजर आता है, लेकिन अगर कहीं भी त्रिभुज जैसा निशान है, बहुत ही अंदर की रेखाओं में होगा, यवल रेखाओं में होगा, गौर से देखेंगे तो आपने पता चलेगा। तो ऐसे लोग क्या होता है ना कि मतलब इनके विवाहेतर संबंध होते हैं, मतलब इनके कई लोगों से संबंध होते हैं, मतलब स्त्री पुरुष अगर हैं तो उनकी कई स्त्रियों के साथ उनकी दोस्ती होती है, कई लोगों के साथ इनके संबंध होते हैं। तो इनका जो है सो ये किसी मतलब ये थोड़े इस मामले में थोड़े अलग होते हैं कि ये किसी एक से प्रेम करके नहीं रह सकते, ये मतलब कई लोगों से इनका प्रेम होता है, कई लोगों से इनके रिलेशन होते हैं, तो ऐसा देखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्ग का निशान है, जो कि आप सारी रेखाओं पे देखोगे हर जगह ये अच्छा लाभ देती है, ठीक है, वर्ग का निशान है, ये हर जगह कहीं भी आप देख लो, कहीं भी ये आपको अच्छा ही फल देगी, मतलब मिनिमम 50% तो मतलब इस जगह पर भी अच्छा ही फल देती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शुक्र के क्षेत्र में ये रेखा आपको बुरा प्रभाव देती है। अगर शुक्र के क्षेत्र में कहीं भी वर्ग का निशान हो तो ये आपको समाज में काफ़ी आपकी इज्जत को हानि पहुंच सकती है। ऐसे लोगों का पुलिस से, अदालत से बहुत ज़्यादा सामना पड़ सकता है। ऐसे लोग झगड़े वगैरह में ये फंस सकते हैं, उसमें इन्हें समस्या आ सकती है। ये क्षेत्र खासकर अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जीवन रेखा के किनारे में बना हुआ हो, तो ऐसे लोग झगड़े से और दूसरों के लफड़ों से खासकर बच के रहें, क्योंकि इन लोगों पे शुक्र का बहुत कुदृष्टि इनकी होती है और ऐसे लोग बहुत ही मतलब इसमें फंस सकते हैं। वो कभी भी किसी भी तरह की समस्या उन्हें घेर सकती है और वो पुलिस के झंझट में वो फंस सकते हैं। इसलिए जिनका भी ऐसा हो वो लोग इस सब चीज़ों से दूर रहे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे कहीं भी आपको जैसे क्रॉस का एक जो ये निशान है ना, से बृहस्पति पे अच्छा है, इसके अलावा कहीं भी ये अच्छा फल नहीं देती है। तो यहाँ पर मान लो आपको यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर क्रॉस का निशान हो तो क्या होगा, तो ऐसे में दोस्तों मतलब इसके कई तरीके के आपको फल मिल सकते हैं। अगर ये क्षेत्र उभरा हुआ हो, यहाँ भी क्रॉस हो, यहाँ भी क्रॉस हो, ठीक है, ये क्षेत्र उभरा हुआ हो, यहाँ पर एकदम सपाट हो, कुछ नहीं हो, हाँ, यहाँ पे किनारे पे क्रॉस हो, अगर ऐसा ट्रायंगल बन जाए तो ऐसे लोग मतलब संसार से अलग हो जाते हैं। ऐसे लोग सन्यासी किस्म के होते हैं। ये लोग बहुत ही परम भागवत, ये मतलब इन्हें संसार से कोई मतलब ही नहीं रहता, काफ़ी मतलब अपना जो भी इनका धर्म है उसमें इनका रुझान रहता है, उसी के प्रति इनका झुकाव रहता है, उसी से संबंधित ये कर्म करते हैं और उसी में रमे रहते हैं। इन्हें और दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, ये बस अपना भजन कीर्तन करेंगे, उसी में जमे रहेंगे। तो जब ये स्थितियाँ बन जाती हैं तो ऐसा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे हो जाए तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसे लोग हमेशा उदास रहेंगे, बिना मतलब के कोई काम नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी लगेगा जैसे कि कितने परेशान हो, कितने ज़्यादा सारी मुसीबत दुनिया की इन्हीं के सर पे आगे गिर गई हो, ऐसा ही बिहेव करते रहते हैं। मतलब हम प्योरली निगेटिव माइंडेड होते हैं, करना धरना कुछ नहीं और बस दिन भर सर पकड़ के बैठे रहना, इसमें इन लोगों की विशेष रुचि होती है, बस हमेशा उदास रहना, ये लोग यही करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसा निशान आ जाए वृत्त जैसा तो क्या होगा दोस्तों, ये भी अच्छा निशान नहीं है। ये अगर वृत्त का कहीं भी निशान आ जाए तो आप तो जरा बच के रहो, आपके लिए मुसीबत हो सकती है, कहीं भी समस्या आपको हो सकती है, आपका एक्सीडेंट वगैरह की संभावना थोड़ा बढ़ जाता है, रोग व्याधि की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए अगर ऐसा निशान है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सब अच्छा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ग्रह के साथ, तब तक के लिए बाय।